ठीक है भाई। तो करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी तरह ये पूरा चैप्टर इसी ऐसी करंट पे काम करेगा जो इलेक्ट्रिसिटी की करंट है, ठीक है। यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि इसे यहाँ से समझ में आएगा। जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन लिख रहा है, इसमें बता रखा है चैप्टर 1 और 2 में। चैप्टर 1 में हम समझ चुके हैं कि भाई जो ऑल चार्जेस वेदर फ्री और बाउंडेड आर कंसिडर टू बी एट रेस्ट। यानी जो शुरू के 2 चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने चार्ज रेस्ट में पढ़ा था। किस में पढ़ा था चार्ज, बोलो? रेस्ट में। यानी चार्ज जब रेस्ट में था, वो चीज पढ़ी थी हमने जब चार्ज रेस्ट में था। तो हमने देखा भाई कपड़े बदलते में जो चिरमिराहट होती है ना सर्दियों में, या फिर जो बलून पे आपने देखा था, जो भी था उसमें वो सारा काम क्या था? रेस्ट वाला काम था। कौन सा वाला काम था, बोलो? रेस्ट वाला। रेस्ट तो मैंने तुम्हें रेस्ट बताया वाला। था दो, एक तो स्टैटिक होता है, तो जो भी रेस्ट में होता है उसे स्टैटिक बोलते हैं। तो जो तो हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टेट था। क्या था, बोलो? हाँ, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज इलेक्ट्रोस्टेट। रिलेटिव, इलेक्ट्रो स्टेट मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा था अब तक। तो वो वही कह रहा है कि पहले चैप्टर में तुम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ चुके हो, जिसमें क्या था, ठीक है, जो चार्ज था वो रुका हुआ था, ठीक है। जैसे हम हाथ रब करते हैं तब भी चार्ज है। जितनी भी तुमने चीजें देखी होंगी अब तक, हमने पहले दूसरे चैप्टर में चार्ज एट रेस्ट पढ़ा होगा कि चार्ज रुका हुआ है। अब इसके अगला हम पढ़ते हैं, दूसरी लाइन क्या है? चार्ज इन मोशन कंस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया? तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो सिंपल से एक वर्ड में बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। यानी जो चार्ज है वो मोशन में आ गया तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। क्लियर हो गया? हाँ। अब इस पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये सारा चैप्टर इसी पे ही है, चार्ज इन मोशन पे, कि चार्ज को मोशन में लाना इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? लाइटिंग वन ऑफ द फेनोमेनन इन विच चार्ज फ्लो फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ। यानी जो बिजली कड़कती है, जो लाइटिंग होती है आसमान में, बिजली कड़कती देखिए ना। बोलो। वो कह रहा है कि वो एक फिनोमिनन है जिसमें चार्ज चलता है। कहाँ से? आसमान में से, बादल में से वो जमीन पर आता है। बादल में से कहाँ पर आता है? जमीन की तरफ आता है। बोलो, आता है नहीं आता? और उससे क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे डिजास्टर्स, मतलब इसमें बता रखा है टू एटमॉस्फेयर समटाइम विद है ना, डिजास्टरस रिजल्ट। यानी बहुत ज्यादा आपदा, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? अब इसमें कह रहा है कि चार्ज जो चलता है, फ्लो ऑफ द चार्ज इन द लाइटिंग, यानी बिजली कड़कते टाइम जो चार्ज चलता है, ठीक है, वो रुका हुआ नहीं होता। और केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही एग्जाम्पल है चार्ज चलने का। हालांकि हमारे घर में जो कुछ भी है, टॉर्च हो गई, ठीक है, और पंखा हो गया, कूलर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चार्ज के मोशन पे डिपेंड है। यानी जाहिर सी बात है करंट से चल रही है, तो वो एक चीज एक तरह किसे शो कर रही है, बोलो? चार्ज इन मोशन को शो कर रही है। जैसे तुमने समुद्र में देखा होगा, पानी की लहर चलती है, एक आगे बढ़ती जाती है और जो भी बीच में आता है उसको आगे भाग के लेके जाती नहीं जाती, स्मूथली चलती है। यस सर। इसी तरह Yes, इलेक्ट्रिक चार्ज भी करंट में, जब इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है तो उसी के फ्लो से बहुत सारी चीजें काम में आती हैं। जैसे डिवाइस हो गई, जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, जो भी तुमने अब तक देखा था, बहुत सारी चीजें दिखाई थी मैंने, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक चार्ज से चलता है। क्लियर हो गया? अभी तक सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब एक वीडियो दिखाऊंगा मैं तुम्हें। जो पहला हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ? लाइटिंग से। लाइटिंग मतलब बिजली का कड़कना, ठीक है। तो हम उसी को देखेंगे, ठीक है, कि बिजली का कड़कना सच में कैसा होता है देखने में। मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने वीडियो डाउनलोड करी थी, इसमें ये कुछ 3 मिनट की वीडियो है, ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है बहुत अच्छा।
इसमें ध्यान से देखो। जी, क्या समझ आया इससे? तो क्या समझ आया वीडियो से? तारिक अनवर, क्या देख के क्या समझ आया वीडियो में? कि आपका चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है वो लाइटिंग के एग्जाम्पल से, यानी बिजली के कड़कने के एग्जाम्पल से शुरू हुआ है। तो इस वीडियो को देख के आपको क्या क्या रिलेशन पता लगा कि वो क्यों शुरू किया गया है उस बात से? क्योंकि आप देख सकते हो कितना एक ये अच्छा एग्जाम्पल है कि जो चार्ज, जो क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर चार्ज होता है भाई। जो भी क्लाउड बनते हैं आसमान में, फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, या और भी वजह हैं जिनकी वजह से उनमें चार्ज आ जाता है। बोलो आता है नहीं आता? तो जब वो चार्ज इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो दो अपोजिट चार्ज जब टकराते हैं तो फिर वो न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। यानी वो जो करंट जो है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, जब वो क्या होता है, वो फ्लो करने लगता है। इतने सारे चार्ज होके मोशन में आ जाते हैं, चार्ज इकट्ठा होके वो मोशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लो करने लगता है। क्लियर हो गया? तो इसमें लाइटिंग फेनोमेनन होता है। तो हमने लास्ट चैप्टर में बात भी करी थी, जब बिजली कड़कती है तो हम क्या बनाते हैं बोलो? फेराडेज केज बनाते हैं ना। जैसे कार है कि इसके अंदर करंट नहीं पहुंचेगा, बिजली कड़क गई तो भी, ठीक है ना। या फिर जो मस्जिद होती है उसके ऊपर आपने देखा हुआ एक मेटालिक रोड लगाते हैं, ठीक है ना, अर्थिंग करते हैं। और ये सारी बातें पिछले चैप्टर में करी थी हमने। तो आपको ये समझ में आया होगा कि लाइटिंग से ही चैप्टर क्यों स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर जब चैप्टर स्टार्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन के बाद, तो हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको कितनी बार लिखवा दी है, नोट्स में भी दे दी है, लेकिन इस बुक को देखते हैं। बुक क्या कह रही है कि इमेजिन करो एक स्मॉल एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। यानी एक एरिया है, यानी सिंपल सा ऐसा समझ लो कि एक ये एरिया है, ये तार है, वायर है, ये समझ लो। और एक वायर में से चार्ज निकल रहा है टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम में, ठीक है, और क्यू चार्ज निकल रहा है। यानी एक वायर है, तार है, तार में से जाहिर सी बात है करंट पास होगा। बोलो होगा नहीं होगा? तार में से करंट ही तो पास होता है। Yes, sir.
अब चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। क्या है बोलो? फुल ऑफ फ्लो चार्ज। ऑफ, हाँ फ्लो ऑफ चार्ज है चार्ज। कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। ये क्या बताती है? इलेक्ट्रिसिटी बताती है। जब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी ये बताती है कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा उससे कि चार्ज जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है। तो अब कितने टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, यही तो स्पीड बताता है ना भाई। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, तो कितने टाइम में हम कितनी दूर जा रहे हैं, यही तो हमारी स्पीड बताती है। बोलो। इसी यस तरह, सर। इसी तरह कितने टाइम में कितना चार्ज किसी वायर में से जा रहा है, यही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? करंट कहलाता है। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, यही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो आप यहाँ पढ़ोगे तो साफ साफ बता रखा है इसमें। ये बता रखा है कि अगर एक और ले लें हम, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का चार्ज फ्लो हो सकता है, जाहिर सी बात है। चार्ज दो तरीके के होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपील करते हैं। और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। हाँ, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते अट्रैक्ट हैं। करते हैं। हाँ। अपोज। और अगर एक चार्ज किसी वायर में से किसी टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो वो करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक कहलाएगा। करंट। तो इस चैप्टर में इसी चीज की बात हुई है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को और अच्छे से जानेंगे। ठीक है। माइक बंद कर लो बच्चे रो रहे हैं। ये बेटा इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना। आई बराबर क्यू अपॉन में टी। इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा पहला फॉर्मूला है। और लास्ट ईयर का अगर तुम पेपर देखो सीबीएसई का, तो उसमें एमसीक्यू, काफी सारे एमसीक्यू आए हैं। यानी जरूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तुमने देखा लास्ट ईयर का पैटर्न? देखा सीबीएसई का 2020 का? बोलो। अरे 2020 का पैटर्न देखा आप लोगों ने? नो सर। तो देखना चाहिए। उसमें देखोगे कि जरूर एमसीक्यू से काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, एमसीक्यू काफी सारे क्वेश्चन एमसीक्यू से आए हैं, तो पूछ लेगा। जैसे फॉर्मूला है आई बराबर, यानी इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्यू अपॉन में टी, यानी क्यू बाई टी, यानी कितने टाइम में कितना करंट जा रहा है, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद रखना आप अभी, क्योंकि वो बदल के भी दे सकता है। आई बराबर टी अपॉन में क्यू कर दे, आई बराबर क्यू टी कर दे। ठीक है, कुछ भी चार ऑप्शन बना दो इसके, चार ऑप्शन आराम से बन जाएंगे इसके। आई बराबर क्यू अपॉन में टी है, इसमें क्या करो, चेंज कर दो, इसको टी को ऊपर पहुंचा दो, क्यू को नीचे ले आओ, तो ये गलत क्वेश्चन बन गया। तीन क्वेश्चन तो गलत बनाने ना उसे। बोलो भाई, जो पेपर बना रहा है तो वो एमसीक्यू दे रहा है आपको, तो वो तीन क्वेश्चन गलत भी तो बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? यस सर। हाँ, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन फॉर्मूला। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है। तो आई बराबर क्यू अपॉन में टी, यानी जो चार्ज है कितने टाइम में किसी वायर से जा रहा है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नोट्स में भी मिल जाएगी आपको, बाकी एनसीईआरटी तो सबसे अच्छी है। फिर क्वेश्चन आ जाता है, ये दो दो बातें होती हैं इसमें, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज। एक क्या होता है बोलो? इंस्टेंटेनियस, और एक होता है एवरेज। ठीक है, कई बार तुम्हें मिलेगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है टी लिमिट। ठीक है, और कई बार तुम्हें डी टी अपन में डी टी मिलेगा। देखो यहाँ पर तुम्हें क्या देगा, ये तीन बातें ध्यान रखो, बहुत जरूरी। यहाँ दे रखा है आई बराबर क्यू अपन में टी, कई बार मिलेगा तुम्हें डी आई बराबर डी टी अपॉन में, सॉरी डी क्यू अपॉन में डी टी। क्लियर है? और कई बार मिलेगा ये वाला आई लिमिट डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा टी। क्लियर हो गया? तो इनमें क्या डिफरेंस है बताओ, कोई बताएगा? भाई एक कंडीशन होगी सर इसकी तो। हाँ, कंडीशन ये है कि एक होता है एक होता है एवरेज करंट। क्या होता है? एवरेज करंट। यानी मैंने बताया ना तुम्हें, जैसे टोटल, जैसे वायर है, तो इसमें टोटल करंट को अगर टोटल उससे डिवाइड कर दोगे, टोटल करंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज करंट निकलता है। लेकिन अगर किसी ऐसे वायर में करंट जा रहा है, यहाँ 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 है, ये जा रहा है। क्लियर है?
तो अगर हम बोले यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर करंट निकालो, कितना करंट फ्लो कर रहा है, फिर मैं बोलूँ इस वाले पॉइंट पर निकालो, इस वाले पॉइंट पर निकालो, इस वाले पॉइंट पर निकालो, तो ये हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस। क्या हो गया? हाँ, यानी मैं अगर अगर इसमें करंट चला और मैं बोलूँ 2 सेकंड में कितना करंट था, 2 सेकंड में कितना करंट था, या 3 सेकंड पर कितना करंट था, या 4 सेकंड बाद कितना करंट था, या 5 सेकंड बाद कितना करंट था, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस, यानी किसी भी एक टाइम पर इंस्टेंटेनियस यानी अचानक या किसी भी एक क्षण मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से करंट निकालो, तो वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहलाएगा बोलो? हाँ, किसी भी जब हम करंट को किसी भी एक पॉइंट पे निकालते हैं, जब भी करंट को हम किसी एक इंस्टेंट पे निकालते हैं तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पर बता रखा है एसआई यूनिट। तो भाई एसआई यूनिट इसकी क्या है बोलो? मैंने कई बार बताया है आपको, इसकी यूनिट है एम्पियर। हाँ, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर जिनके नाम पर ये रखी गई है एम्पियर। ठीक है, और ऐसी कौन सी डिवाइस है जिससे करंट को नापते हैं? जैसे थर्मामीटर को, थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं। अमीटर एमीटर वेरी गुड, एमीटर। वेरी गुड, ठीक है, एमीटर। ये एम्पियर क्या है इसकी यूनिट? अगर पूछा है भाई करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है। और अगर पूछे कि करंट को मेजर किससे करते हैं, क्या है वो? एमीटर। हाँ, तो ये म्यूट करो, म्यूट करो, सब इको हो रही है ना, मोड डिनोटेड बाय ए। म्यूट कर लो, इको हो रही है। ठीक है, अब ये हो गया भाई आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी हो गया आपका। ये पता लग गया कि करंट की यूनिट एम्पियर है, लेकिन ये एम्पियर है क्या? ध्यान से देखना। आई बराबर क्या है बेटा? क्यू अपॉन में टी। तो क्यू की यूनिट क्या है बताओ? चार्ज की यूनिट पता लग जाए कितना पढ़ रहे हो। कूलम। वेरी गुड, सी फॉर कूलम। टाइम की यूनिट सेकंड। सेकंड तो आई करंट बराबर हो गया कूलम पर सेकंड। अब ये कूलम पर सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में एम्पियर बोला है, बात समझ में आ गई? कूलम पर सेकंड करंट की यूनिट होती है, इसी को क्या बोल दिया? एम्पियर। आई बराबर क्या हो गया? कूलम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर। भाई यूनिट तो ये है ना, ये यूनिट किसने बताई है? यानी करंट की काम किसने करा है? ये करा है किसने बोलो? साइंटिस्ट एम्पियर ने। तो एम्पियर इसीलिए इसी साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट रखी गई है। क्लियर हो गया? एम्पियर। और वो डिवाइस क्या थी? एमीटर, जिसको मैंने तुम्हें कई बार दिखा भी दिया होगा। एमीटर है ना, एक डिवाइस होती है। अब एक मैंने गैल्वामीटर भी दिखाया था, याद होगा आपको। तो गैल्वामीटर केवल करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वामीटर क्या करता है बोलो? करंट को डिटेक्ट करता है। और जो वो होता है एमीटर, वो करंट को मेजर करता है। दो बातें हैं भाई, अगर हमें पता लगाना है कि लाइट आई है या नहीं आई, तो हम क्या देखते हैं? उसमें देखते हैं जो लाल लाल सी लाइट होती है, बोलो होती है नहीं होती है? घर में लाइट लाइट लगी होती है छोटी सी, हम उससे केवल ये पता करते हैं कि बिजली आ रही है या नहीं आ रही। यही तो करते हैं भाई। घर में जो लाइट लाइट लगी होती है ना छोटी सी बोर्ड के ऊपर, उससे हम केवल ये पता करते हैं कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही, और उससे नापते नहीं है हम कितनी लाइट आई। बोलो होता है नहीं होता? इसी तरह जब हम केवल ये देखना चाहते हैं कि करंट है या नहीं, तब तो यूज करेंगे गैल्वेनोमीटर का। किसका बोलो? गैल्वेनोमीटर। हाँ, गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। लाइट है या नहीं? ठीक है, म्यूट नहीं करोगे तो ये कोई होगा। ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इस ये शक्ल होती है इसकी, और इसी तरह एमीटर की भी शक्ल यही होती है। ये गैल्वेनोमीटर है, केवल क्या बताएगा? देखो इसके बीच में जी लिखा है, ये बताएगा कि डिटेक्ट करेगा करंट को। क्या करेगा ये? डिटेक्ट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बात याद रखनी। ये क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं। ठीक है, और एमीटर क्या करता है? ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? करंट को डिटेक्ट करेगा। और एमीटर क्या करेगा? एमीटर बताएगा कि कितना करंट आया, यानी मेजर करेगा। ठीक है, सर स्टेबलाइजर में क्या होता है? वो अमीटर होता है ना सर? स्टेबलाइजर में है? नहीं नहीं, एमीटर नहीं। एमीटर अच्छा मेजर करने वाला एमीटर होगा। ठीक है, स्टेबलाइजर में वोल्टेज का भी रोल होता है, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नोट करा, एक बच्चे ने भेजा था, देखूंगा। इन्होंने पूछा था बीच में कि सर बारिश के मौसम में ही क्यों बिजली कड़कती है?
ठीक है, उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, उस पर बात करेंगे। जाहिर सी बात है, बारिश कब होगी? जब क्लाउड्स के अंदर वाटर आएगा, बोलो, है ना भाई? जब Yes, sir. क्लाउड हैवी हो जाएंगे तभी तो रेनफॉल होगा। जी ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि वोल्ट जो घर में स्टेबलाइजर होता है उसका क्या काम होता है, तो इन पे हम जरूर बात करेंगे, है ना? ये बहुत काम के क्वेश्चन है। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? एमीटर, गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या करेगा, इनकी स्पेलिंग देख लो, बच्चे गलत दिखते हैं। एमीटर में ए डबल एम और एम मीटर, ठीक है, एम मीटर एमीटर। गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या फर्क है? एमीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा। यानी अगर केवल हमें ये देखना है, ठीक है, केवल हमें ये देखना है, ये देखो, है ना, इनकी शक्ल देखो, एक जैसी होती है लगभग, देख रहे हो? एमीटर क्या करेगा, ये करंट को मेजर करेगा और गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सर, भी सकते हो इन दोनों। वो जो गाड़ी जो सर जो गाड़ी की बैटरी वैटरी बनाते हैं उनके पास ही रहता है एमीटर सर, वो नहीं उसे नहीं, उसमें देखते हैं कि वोल्टेज का बड़ा रोल रहता है बेटे। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना चैप्टर, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, वोल्टेज, स्टोरेज, है ना। हालांकि जहां भी करंट मेजर करने की बात है तो एमीटर जरूर होता है। ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में आ गया है, अब तो बहुत लेजर वाले एमीटर आ गए हैं, आपको दिखाया भी होगा मैंने जब तुमने पिछली क्लासे ली होंगी मेरी। केवल ऐसी वायर लगाई और करंट मेजर हो जाता है, सेंसर से भी हो जाता है आजकल। एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट, ठीक है, इज एमीटर। और गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट और द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मूविंग कॉइल, यानी केवल डिटेक्ट करता है करंट को। ठीक है, कि थोड़ा बहुत करंट ये बता देता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत करंट बता देता है ये बस, गैल्वेनोमीटर। अभी तुम जब सर्किट बनाओगे लैब में या मैं भी दिखाऊंगा तो ये सब तुम्हें नजर आएगा, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखो। एमीटर की शक्ल देख लो, गैल्वेनोमीटर की शक्ल। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा मोटा मोटा, हमने पहले लाइटिंग के बारे में देखा। ठीक है, लाइटिंग कैसे, मतलब जो, क्योंकि ये चैप्टर ही कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लाइटिंग से। ठीक है, तो लाइटिंग हमने वीडियो देखी, लाइटिंग पे हम कल और बात करने वाले हैं। जैसे दो बच्चों के दो क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है सर, बारिश के मौसम में ही ये बिजली क्यों कड़कती है? क्लियर हो गया? तो मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है, हर बच्चे के लिए क्वेश्चन है, कभी सोचो टीचर ही बताएगा, हर बच्चे के लिए क्वेश्चन है। दूसरा, एक बच्चे ने बोला कि सर घर का जो स्टेबलाइजर होता है आखिर वो होता क्या है, उससे करंट बढ़ाते हैं घटाते हैं या उसके अंदर क्या होता है? ये दो क्वेश्चन हमें मिले हैं। ठीक है, इन पे हम डेली कल भी बात करेंगे क्योंकि आज टाइम खत्म है। दूसरा, हमने ये सीखा कि चार्ज जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और फिर हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज है। जब जब चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमने पढ़ी एमीटर, वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, हालांकि करंट की यूनिट होती है कोलम पर सेकंड। इसकी बात हो गई। फिर हमने इन दोनों में थोड़ा गैल्वेनोमीटर और एमीटर को थोड़ा देखा। एमीटर करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है या स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर भी कर सकता है, ये भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? फिर अब जो क्लासेस हमारी होने वाली हैं वो इस पे चलेंगी, इसमें और करंट पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं करंट का मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट हमने पहले भी थोड़ा थोड़ा समझा था। अब इसके आगे ये भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड, बोलो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। और इसके एप्लीकेशन भी इतने सारे पढ़े थे, ठीक है ना? बोलो, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? कितने सारे एप्लीकेशन पढ़े थे एमीटर के, और इलेक्ट्रिक करंट हीटर जो देखते हैं, बल्ब हो गया, और गर्म पानी की मशीन हो गई, रूम हीटर हो गया, हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल थे। मैग्नेटिक इफेक्ट के एग्जांपल बहुत सारे पढ़े थे हमने, जैसे ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ा था। और वो कूड़ा उठाने की गाड़ी दिखाई थी ना मैंने तुम्हें, उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट था। तो इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़ेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं एक एक लाइन पढ़े। ठीक है, और करंट जो है हमारी हर लाइफ में है, इवन हमारी बॉडी में भी है। ठीक है, हमारी जो नर्व्स हैं वो भी सिग्नल, जैसे हमने गर्म पानी पे हाथ रखा तो एकदम हमें झटका लगेगा नहीं लगेगा, बोलो? तो वो सिग्नल जो जा रहा है, वो सिग्नल जो जाता है हमारे दिमाग में कि हाथ हटा ले, गर्म पानी है, उसको तो तुम बायो में और अच्छे पढ़ोगे, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिएक्शन होता है वो। तो उसमें जो मैसेज जा रहा है वो भी इलेक्ट्रिक की फॉर्म में नर्व्स में जाता है। किस में जाता है, बोलो? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। है ना,
नर्व्स में जो करंट जा रहा है वो माइक्रोमीटर, बहुत ज्यादा छोटा। और जो तुमने अभी वीडियो देखी थी उनमें जो एकदम करंट गिर रहा था वो क्या था, वो बहुत ज्यादा करंट था, यानी 1000 ऑफ एमीटर, यानी जो एमीटर था उसकी बहुत बड़ी यूनिट थी। और जो बहुत छोटा करंट है जो हमारी बॉडी में सिग्नल के रूप में जाता है, हमारा ब्रेन को जाती है, उसको वो होता है माइक्रो एम्पियर में। यही तो बातें लिख रही है यहाँ पर भाई। जो करंट है, जो इतना ज्यादा करंट था एमीटर, 1000 टाइम ऑफ एमीटर, जो किस में जाता है, जो जो बिजली कड़की थी तुमने देखा होगा, इतना सारा करंट एकदम आ गया, पूरी बिल्डिंग ढा दी, होता है नहीं होता। और छोटे से छोटा करंट जो मैंने, छोटे से छोटा करंट क्या है, जैसे भाई हमारी बॉडी में करंट चल रहा है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी एटम्स हैं, वो जा रहे हैं ब्रेन को सिग्नल पहुंचा रहे हैं। भाई तुमने हाथ रखा कहीं, एकदम गरम गरम लगा, तुमने हाथ हटा लिया, या है ना, तो एकदम वो सिग्नल गया था ब्रेन को, ब्रेन ने बोला था हाथ हटा। ये तो तुमने पढ़ा होगा इनवॉलेंटरी रिएक्शन वाला, जिसमें तंत्रिका कोशिका बनाते थे, न्यूरॉन सेल बना के मैसेज जाता था ब्रेन को, फिर दूसरे हाथ हटाने का मैसेज आता था। यस सर। हाँ, तो वो माइक्रोमीटर था, यानी वो इतना छोटा करंट था वो। क्लियर हो गया। और ये फॉर्मूला में याद रखना है, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। ठीक है, हाँ, इस पे कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे और पढ़ेंगे तो और आ जाएगा। तो बड़ी स्टार्टिंग बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ ना मैं, ताकि किसी का भी डाउट ना रहे। हाँ भाई, किसी का डाउट है तो पूछो फटाफट। अब तक के लेक्चर में बहुत छोटा पढ़ाया है मैंने, लेकिन किसी का डाउट है तो पूछो फटाफट। ग्रुप में भी पूछ सकते हो कोई डाउट है तो। ठीक है, बहुत थोड़ा पढ़ाया है, बहुत थोड़ा लेके चल रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए। हाथ थोड़ा थोड़ा होमवर्क भेज दो, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आ जाए हर चीज। क्लियर है। अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, सर होमवर्क क्या भेजेंगे? होमवर्क यही भेजोगे, मैं भेजूंगा। करंट क्या होमवर्क भेजना है, करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, ठीक है, यूनिट ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ठीक है। सर और ये सब तो लिखा हुआ। हाँ, ये लिखा हुआ है, भेज दो।